नमस्कार। बोएगा भारत और काटेगा कौन, इस श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। भारत की बोई हुई टैलेंट अलग अलग देश काट कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं, लेकिन उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियत ऐसी है, यहाँ का युवा धन वहाँ जाने के लिए प्रेरित होते हैं। अभी टोच पर जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ गिने चुने लोगों की बात करते हैं। नाम है रघु राम। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। बाद में वो वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में से MBA किया। नेटस्केप बैंक नेटवर्क और AOL में काम कर चुके हैं। अभी रघुरामन VMware क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं। उनका वेतन है वार्षिक सिर्फ 100 करोड़। दूसरा नाम है अरविंद कृष्णन, जो अभी IBM में CEO है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। उनके पिता भारतीय सैन्य में मेजर जनरल थे। IIT कानपुर यूनिवर्सिटी में से BTech इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में से PhD किया। 1990 में वो IBM के साथ जुड़े और 2020 में इस कंपनी के CEO बने। जनवरी 2021 में वो चेयरमैन बने। उनकी भी सैलरी वार्षिक सिर्फ और सिर्फ 132 करोड़ रुपया है। तब बात करते हैं पराग अग्रवाल की। पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर के साथ जुड़े। 2017 में वो टेक्नोलॉजी ऑफ ऑफिसर की हैसियत से काम करने लगे। उन्होंने भी IIT बम्बई से BTech किया था। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से मास्टर और PhD डिग्री प्राप्त की थी। उनके पिता भारत सरकार में एटॉमिक एनर्जी विभाग में अधिकारी थी। गायिका श्रेया घोषाल उनकी क्लासमेट थी। सन 2000 में हिंदुस्तान में JEE की एग्ज़ाम में पूरे भारत में 77वां नंबर प्राप्त किया था। ट्विटर में जाने से पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू रिसर्च में बहुत बढ़िया कामगिरी निभाई थी। उनकी भी सैलरी सिर्फ और सिर्फ करोड़ों में है। अब बात करते हैं सुंदर पिचाई की। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। उन्होंने भी IIM खड़गपुर से BTech किया था। बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से मास्टर डिग्री प्राप्त की। पेंसिल्वेनिया में वॉर्टन स्कूल में से MBA किया। 2004 में गूगल के साथ काम करना शुरू किया। बाद में मैकेंजी एंड कंपनी में एज अ कंसल्टेंट काम किया। गूगल कॉम और गूगल ड्राइव के प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके थे। जीमेल और गूगल मैप जो अभी एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका पूरा श्रेय सुंदर पिचाई को जाता है। अगस्त 2015 में वो गूगल के CEO बने। अल्फ़ाबेट उनकी पेरेंट कंपनी है। अल्फ़ाबेट में भी CEO सुंदर पिचाई है। 2016 में टाइम मैगजीन ने सुंदर पिचाई को विश्व के प्रभावशाली हस्तियों में स्थान दिया था। सुंदर पिचाई का बचपन भी बहुत ही सामान्य परिस्थिति में हुआ था। परिवार 2 BHK फ्लैट में रहते थे। आज उनका वेतन सिर्फ और सिर्फ 751 करोड़। अब बात करते हैं हैदराबाद में जन्मे और जिनकी माताजी संस्कृत की प्रोफेसर थी और पिता IAS अधिकारी थे। नाम है सत्या नाडेला। उन्होंने कर्नाटक की मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की थी। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन में से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में से MBA किया था। सत्या को अमेरिका और भारतीय कविताओं पढ़ने का बहुत ही शौक थे। क्रिकेट के भी वो दीवाने हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है हिट रिफ्रेश। परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनका वार्षिक वेतन 351 करोड़ रुपया है। शांतनु नारायण का जन्म भी हैदराबाद में हुआ था। माता
अमेरिकन लिटरेचर की शिक्षिका थी और पिता प्लास्टिक की कंपनी चला रहे थे। शांतनु हैदराबाद पब्लिक स्कूल में से पढ़े और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की। बाद में अमेरिका की ओहायो स्टेट की बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। कैलिफोर्निया की हास स्कूल ऑफ बिजनेस में से एमबीए किया। पहले वो मेजर एक्स एंड एप्पल में काम कर चुके हैं। 2017 में एडोब के सीईओ बने। शांतनु को क्रिकेट और नौका विहार का जबरदस्त शौक है। उनका भी वेतन 356 करोड़। अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास में पढ़ चुके मिस्टर जॉर्ज कुरियन की। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से एमबीए का अभ्यास किया है। 2011 में नेट ऐप से जुड़े और 2015 में वो उनके सीईओ बने। उससे पहले सिस्को सिस्टम में वो जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर चुके थे। उनका वेतन भी वार्षिक 108 करोड़ रुपया है। अब बात करते हैं आगरा में जन्मे दिनेश पालीवाल की। उनके पिता रामचंद्र पालीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो गांधी जी के करीबी माने जाते थे। उन्होंने आईआईटी रुड़की में से मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। बाद में मायामी यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस की डिग्री प्राप्त की थी। फॉर्च्यून मैगजीन की ग्लोबल 100 फूड एंड बेवरेज कंपनी की यादी में जो नेस्ले का नाम था, उन कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं। उनका भी वेतन करोड़ों में है। निकेश अरोरा का जन्म गाजियाबाद में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स ऑफिसर थे। उन्होंने आईआईटी वाराणसी में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। बाद में बॉस्टन और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। उनका भी वेतन करोड़ों में है। वो अभी पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ है। संजय मल्होत्रा का जन्म कानपुर में हुआ था। उनके पिता कॉटन इंडस्ट्री में लाइजनिंग ऑफिसर थे। संजय मल्होत्रा को बचपन में गणित और विज्ञान में बहुत ही दिलचस्पी थी। पिता ने बच्चे का ये शौक देखकर उनको एनकरेज करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भेजा। वहाँ संजय मल्होत्रा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बैचलर डिग्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। संजय मल्होत्रा के पास 70 से भी ज़्यादा पेटेंट है। शायद सभी ने सैनडिस्क पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया होगा। ये बनाने वाली कंपनी का वो संस्थापक है। 2017 में वो माइक्रोन के सीईओ बने। उनका भी वेतन वार्षिक करोड़ों में है। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड हिंदुस्तान से विदेश में गमन कर चुके हैं। विदेशों में सिलिकॉन वैली और आईटी क्षेत्र में भारतीय टैलेंट का दबदबा रहा है। तो दोस्तों, हम एक साथ मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करेंगे कि जो लोग विदेश में गए वो शायद वापस नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने की जो गति है वो शायद कम होगी। धन्यवाद।